students. Good morning all of you. Students, today I am going to explain Hindi meaning of class 6 chapter 1st. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का गृहकार्य किसने किया? बेटा ध्यान दीजिए, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? बच्चों ध्यान दीजिए, पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, वह बहुत उबाने वाला अर्थात निरस काम था। ही सेड, उसने कहा या वह कहा करता था। ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो इंस्टेड। बच्चों ध्यान दीजिए, वह हॉकी और बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेला करता था या वीडियो गेम का आनंद लेता रहता था। बेटा नाइंटेंडो मीन्स क्या होता है? एक प्रकार का वीडियो गेम होता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके शिक्षकों ने उसे बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क आर यू वुड नॉट लर्न ए थिंग, एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड इग्नोरमस। अपना होमवर्क पूरा करते रहो, अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और यह सच है कि कभी कभी उसे लगता था कि वह निराज्ञानी या मूढ़ है। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. Then फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया में खेलते पाया। उसने गुड़िया छीन ली। बेटा ग्रैब मीन्स क्या होता है? छीन ली। वह यह देखकर हैरान रह गया कि यह गुड़िया नहीं वरन एक छोटे कद का बौना व्यक्ति है। बच्चों ध्यान दीजिए, बट मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। बच्चों इसका मतलब होता है छोटी सी गुड़िया जो बौने टाइप थी। ही हैड ए लिटिल ऊल, ही हैड ए लिटिल ऊल शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड breeches and a high tall hat much like a which he held. बच्चों ध्यान दीजिए, he had a little wool, उसे बौने ने एक छोटी ऊनी कमीज, यानी बेटा ध्यान दीजिए, उस बौने ने एक छोटी सी कमीज यानी शर्ट तथा पुराने फैशन की छोटी पतलून पहन रखी थी तथा उसके सर पर एक ऊंचा लंबा सा हैट था तथा जादूगरनी पहने रहती थी। जैसे जादूगरनी पहनती है उसी प्रकार की वह पहनी हुई थी। ही एल्ड, वह चीख कर बोला। बच्चों ध्यान दीजिए, एल्ड में होता चीखा या उसने चीख कर बोला, सेव मी, मुझे बचा लो, मुझे
बचा लो। डू नॉट गिव मी बैक टू दैट कैट। डू नॉट गिव मी बैक टू कैट। मुझे इस बिल्ली के हवाले मत कर देना। आई शैल ग्रांट यू ए विश। आई प्रॉमिस यू दैट। इसके बदले मैं तुम्हारी भी एक मांग पूरी कर दूंगा। मेरा वादा रहा। प्रॉमिस मीन्स क्या होता है बेटा? वादा करना या वादा। बच्चों ध्यान दीजिए। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी द वाज ही वाज। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। बच्चों ध्यान दीजिए। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव। बिलीव में होता है बच्चों विश्वास करना। हाउ लकी ही वाज। बच्चों हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक को अपनी खुशकिस्मती पर विश्वास नहीं हो पाया। अब तो उसके पास अपनी समस्याओं का हल सुलभ हो गया था। बच्चों सो ही सेड। इसलिए वह बोला ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days. If you do a good enough job, I could get as. बच्चों ध्यान दीजिए। तुम्हें मेरा सारा होमवर्क इस सत्र के अंत तक अर्थात 35 दिनों तक करना होगा। यदि तुम यह काम अच्छी तरह कर दोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। बच्चों ए ग्रेड मिल सकता है। मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। बच्चों ध्यान दीजिए। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार सिकुड़न युक्त। हैम्पर का मतलब होता है ढक्कन वाली टोकरी। अब बच्चों ध्यान दीजिए। द लिटिल मैन छोटे बौने का चेहरा टोकरी में पड़े झाड़न की भांति सिकुड़न युक्त हो गया। He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am crushed, but I shall do it. बच्चों ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं। ग्रीम्स्ड का मतलब होता है ग्रीमेस्ड मतलब होता है क्रोध से मुंह बनाना। ग्रीमेस्ड का मतलब होता है क्रोध से मुंह बनाना। स्कोल्ड का अर्थ होता है भौहें चढ़ाना। एंड यहाँ दिया गया है कर्स्ड। कर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अभागा। कर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अभागा होता है। अब यहाँ से अर्थ देखिए। ही किक्ड हिज लेग्स। उसने अपनी टांगें फटकारी तथा अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसने मुंह बनाया तथा अपनी ओठों को क्रोध और अरुचि से सिकोड़ा। अब यहाँ देखिए ओह। ओह मिस होता है। ओह मिस क्या होता है? आह, यानी कष्ट में। ओह आह मैं तो फंस गया। आई एम क्रश्ड। ओह मैं तो फंस गया। पर बट मिस क्या था? पर, परंतु, किंतु, लेकिन यहाँ पर बट का अर्थ हुआ पर
आई शैल डू इट, पर मैं तुम्हारी मांग पूरी करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, I will explain the left para of this chapter in my next video. Okay, thank you. Stay home and be safe, dear students. Bye.